तो कहानी एक लड़के की है जिसका नाम जॉन है। जॉन एक प्यारा और मासूम लड़का है। शुरुआत कहानी एक गांव के खेत से शुरू होती है, जहां रात के समय एक तेज रोशनी उतरती है। परिवार देखता है कि उनकी सारी फसल कुचल गई है। पिता अपने सबसे छोटे बेटे जॉन को दोषी मानता है और उसे रात भर खेत की रखवाली करने का काम देते हैं। रात को एक खूबसूरत घोड़ा छोन के पीछे खड़ा होता है। छोन जल्दी से रस्सी लेकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अगले ही पल घोड़ा छोन से इंसानों की तरह बात करने लगता है। यही पता चलता है कि वो घोड़ा असल में एक फीमेल है। छोन उसे वादा करता है कि अगर वो दोबारा खेत बर्बाद नहीं करेगी तो वो उसे आजाद कर देगा। छोन उसे आजाद करता है और वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह छोन देखता है अस्तबल में दो घोड़े खड़े हैं। यहाँ एक छोटा घोड़ा भी है। छोटा घोड़ा कहता है, मेरी माँ रात तुमसे खुश हुई थी, इसलिए माँ ने खुशी से तुमको दो घोड़े का गिफ्ट दिया है। जॉन एक छोटे घोड़े पर बैठ जाता है जिसका नाम फॉल है और उसके ऊपर बैठकर वहां से निकल जाता है। जब जॉन उसकी रफ्तार देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि फॉल हवा से भी तेज भाग रहा होता है। वो कहता है, मुझे राजा को बेचूंगा, क्योंकि राजा इन घोड़ों के लिए बहुत ज्यादा पैसे देंगे। जब वो राजा के पास घोड़े लेकर जाता है तो राजा का मंत्री कहता है, ये घोड़े मुझे इसके नहीं लग रही, शायद इसने चोरी की। और राजा उन घोड़ों को जबरदस्ती ले लेते हैं। तभी फॉल आता है और वे घोड़े जो राजा की बग्घी खींच रहे थे, फॉल की तरफ भागते हुए वापस आ जाते हैं। इससे राजा की बग्घी आटे की बोरी पर गिर जाती है और राजा का चेहरा सफेद हो जाता है। राजा जॉन को कुछ नहीं कहते, क्योंकि इसमें उसकी गलती नहीं थी। राजा जॉन को घोड़े की कीमत देता है, उसे अपनी अस्तबल में घोड़ों की देखभाल के लिए रख लेता है। धीरे धीरे जॉन अपनी मेहनत और अच्छे दिल की वजह से अस्तबल के सभी जानवरों का दिल जीत लेता है। राजा को यह पसंद नहीं आता और वह जॉन को खत्म करना चाहता है। मंत्री राजा को बोलता है, जॉन को ऐसा काम दो जो करना बहुत मुश्किल हो। फायरबर्ड को लाने के लिए कहता है, जिसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया था। राजा छोन को फायरबर्ड लाने को बोलता है। यह छोन मान जाता है। फिर छोन फायरबर्ड को पकड़ने के लिए निकल जाता है। पॉल जॉन को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे जंगल में ले जाता है, जहां फायरबर्ड रहता है। पॉल बताता है कि फायरबर्ड को ये बहुत पसंद है और इन्हें खाने से वह गहरी नींद में सो जाएगा। फायरबर्ड्स उनकी खुशबू से ऊपर आता है और सारे नट्स खाकर बेहोश हो जाता है। जॉन अपने पास बचा आखिरी ड्रीम नट्स उसकी तरफ फेंकता है, जिससे खाने के बाद फायरबर्ड्स फिर से बेहोश हो जाता है। सुबह जब फायरबोर्ड की आंख खुलती है तो वो अपने आप को जंजीरों में देखकर रोता है। अपनी आंखों में आंसू देखकर जॉन को उस पर दया आती है और वह उसे आजाद कर देता है। फायरबर्ड उड़ जाता है, लेकिन जॉन के लिए अपना एक पंख छोड़ जाता है। वापस राजमहल आकर राजा और प्रजा को फायरबर्ड की कहानी सुनाता है, लेकिन सबको वो पंख भी दिखाता है पर कोई यकीन नहीं करता। राजा कहता है, उसको बुलाकर दिखाओ, पर वो फायरबर्ड नहीं आता। राजा उसे सजा देने वाला होता है। उस समय वहां पर फायरबर्ड आ जाता है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि जॉन जो कह रहा था वह सब सच था। जॉन को राजा स्नो क्वीन यानी बर्फीली राजकुमारी को लाने को बोलता है। जॉन क्वीन को लेने के लिए निकल जाता है। जॉन किले के अंदर चला जाता है, जहां कहीं लड़कियां सोई होती हैं। पोल एक लड़की के पास जाता है और वह लड़की उठ जाती है। जॉन समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। जॉन राजकुमारी से कहता है कि राजा उसे शादी करना चाहते हैं। राजकुमारी कहती है कि अब असली हीरो नहीं बचे हैं, इसलिए वे शादी नहीं करना चाहती। वह कहती है, इसके बाद राजकुमारी एक चट्टान से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह किए बिना उसके पीछे कूद जाता है। पोल वहां आकर दोनों को बचा लेता है। आगे क्या हुआ तुम सोच भी नहीं सकते। भाग 2 जरूर देखना। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।